मैंने सोचा था सच पास कौन कर करके राइड का टफेस्ट पार्ट खत्म हो जाएगा, लेकिन मैं गलत था। लेकिन ये सच पास राइड का 3 दिन का चैलेंज हर दिन टफनेस का लेवल बढ़ाते जा रहा है। और आज है बारी टांडी से दिल्ली तक नॉन स्टॉप राइड की। ये 600 किलोमीटर की नॉन स्टॉप राइड टेस्ट लेगी मेरी हिम्मत और मेरे जुनून का। और वैसे भी किसी ने कहा है, रास्ते वही यादगार होते हैं मेरे दोस्त जो दिल से होकर गुजरते हैं। स्वर्ग का ही रास्ता है भाई। ये लाइन लगी है बे। अब सबसे आगे चल रही है भाई अपनी स्क्रैम्बलर, जिसकी बीवी रूठे यहाँ आके उसने मना ली। भाई लास्ट फ्यूल रिफिल 328 किलोमीटर पहले कराया था मैंने टांडी में। और भाई ये जो हेलमेट है ना 10 किलो का लगने लग गया है। -2 डिग्रीज टेम्परेचर और सुबह के बजने वाले हैं 8। और मेरे होटल की विंडो से भाई कुछ ऐसे हैं नज़ारे। एक विंडो से कुछ ऐसा दिखता है और एक विंडो से कुछ ऐसा दिखता है। सो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गाइस। स्वागत है आप सभी का एक नए फ्रेश व्लॉग में। जो लोग मेरे यूट्यूब चैनल पे फर्स्ट टाइम आया मैं उनको बता दूं, ये मेरा 3 डे राइड चैलेंज है जो मुझे दिल्ली से सचपास वाया बैरागढ़ और सचपास से दिल्ली वाया मनाली कंप्लीट करना है। ये चैलेंज एक्चुअली मैंने खुद को ही दिया है क्योंकि मेरे पास यार इतना टाइम और छुट्टी नहीं थी कि मैं 4 या 5 दिन का टूर बनाता। हाँ, 4-5 दिन का बनाता तो एक दिन में पांगी वैली ज़रूर रुकता। बहुत खूबसूरत है। और ये चीज़ मुझे यार 10-12 साल से राइड करते हुए मेरे माइंड में थी कि मैं कभी तो सच पास करूँगा, कभी कौन कर करूँगा। लेकिन यार वो बनते बनते एक फोबिया बन गया था माइंड में। और सच पास आज मैंने कौन कर लिया है। और कौन करने के बाद मैं बता दूँ वो फोबिया बना रहेगा, क्योंकि सच पास को अगर मैं बोलूँ डैडी ऑफ ऑल पासेस, मैंने 2 बार लद्दाख किया है, 2 बार स्पीति किया है, आदि कैलाश किया है। मतलब मोस्टली टफेस्ट जो रूट्स है वो मैंने कवर किए, लेकिन सच पास अभी भी एज इट इज़ रो, नेचुरल और ब्यूटीफुल है। और भाई बहुत ज़्यादा एडवेंचरस भी है। तो अगर आप लोगों को सच पास के जो व्लॉग्स देखने हैं तो इससे पहले के 2 या 3 व्लॉग हैं मेरे चैनल पे, वो आप लोग देख सकते हैं। आज मैं जहाँ खड़ा हूँ ये है टांडी से मेरे को जाना है डायरेक्ट दिल्ली। लगभग 570 किलोमीटर का आज का डिस्टेंस रहेगा जो कि मुझे नॉन स्टॉप कवर करना है, क्योंकि ये मेरी राइड का है 3रा दिन। ऑलमोस्ट 70% मेरी राइड कंप्लीट हो चुकी है, लेकिन जब तक घर ना पहुंच जाऊँ मेरी राइड कंप्लीट नहीं मानी जाएगी। तो जल्दी से पैकिंग कर लेता हूँ। नहाना धोना हो गया है, ब्रेकफास्ट के लिए मैंने नीचे बोल दिया है। टांडी को क्रॉस तो मैंने कई बार किया है, लेकिन टांडी में रुककर थमकर इसकी खूबसूरती का एहसास ये मैं पहली बार कर रहा हूँ। बाइक पे बांध तो दिया है भाई लगेज, लेकिन दिलजीत की हालत देख के ना, ये देखो भाई बिल्कुल भी दिल ना कुछ नहीं हो रहा है। हाँ, एक शांति है कि ये जो कीचड़ है, ये जो गंदगी है, ये मैंने अर्न की है सच पास को कॉन्कर करके, जो कि बहुत से भी बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। चेन को तो ल्यूब मैंने कितनी बार किया है, कितनी बार ट्राई हुई है। स्नो में कितने नाले आए हैं भाई, इसकी तो गिनती ही नहीं कर सकते। अब एक बार कोल्ड स्टार्ट करके देखते हैं होती है कि नहीं। -5 था सुबह। न्यूट्रल हो गई। थोड़ा सा लंबा सेल्फ लिया बट हो गई।
सच पास 3 दिन की राइड का जो चैलेंज था उसका तीसरा दिन शुरू किया जाए, लेके भोलेनाथ का नाम, हर हर महादेव, जय श्री राधे कृष्ण, जय बजरंगबली, क्योंकि आज का सफ़र भी बहुत लंबा रहने वाला है। धूप बहुत तेज़ है, -2 डिग्री टेम्परेचर है और 9 बज गए हैं भाई। निकलते निकलते पता नहीं इतना टाइम क्यों लग जाता है। मैं डेली सोचता हूँ अगर जल्दी निकलूँ तो रात को ड्राइव नहीं करनी पड़ेगी, लेकिन सुबह नहीं निकला जाता है भाई। तो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को कर लेना सब्सक्राइब, मेरे छोटे से चैनल को कर देना थोड़ा सा बड़ा, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो उस पर दिखा देना थोड़ा सा प्यार, लाइक का बटन दबा के, है ना। लेकिन भाई व्यूज़ देखो, व्यूज़ टांडी के, आहा ज़बरदस्त। भाई डेस्टिनेशन का तो अपना मज़ा एक अलग होता ही है, जहाँ का टारगेट लिया है वहाँ पहुँचने का। लेकिन भाई जब ऐसी खूबसूरत वादियों में सफ़र कट रहा हो ना, तो आप ऐसे सफ़र को भी किसी हेवनली सफ़र से कंपेयर कर सकते हैं ना। स्वर्ग का ही रास्ता है भाई ये देखो, मस्त मौसम, चमकीली धूप, ठंडी हवाएं, नीचे नदी, ऊपर हरे पहाड़, और ऊपर देखो तो थोड़े उन पे भरी हुई बर्फ़। तो भाई ये जो मेला लगा है आपको सामने दिख रहा है, ये मेला ऐसा वैसा मेला नहीं है, ये है अटल टनल का मेला। क्या बात है भाई, फ़ोटो सेशन, रील्स बनाओ। उधर से वीडियो रिकॉर्डिंग हो रही है, मैं तो निकल जाऊँ। लाइन लगी है बे, ओए एंट्री के लिए लाइन लगी है अटल टनल में। तो भाई ये टैंकर था जिसके आने के लिए रोका हुआ था शायद इन्होंने, 2 3, ओए पूरा कॉन्वॉय है, और इनके पीछे एक फायर ब्रिगेड भी चल रही है भाई। ओ कहीं बीच में कुछ मिसहैप ना हो जाए या समथिंग लाइक दैट। वाह, अंदर तो भाई दिन निकला हुआ है रे अटल टनल। अब सबसे आगे चल रही है भाई अपनी स्क्रैम्बलर दिलजीत, सबसे पहले एग्जिट हमारा ही होगा। और ये भाई निकल आए हम बाहर, इस तरफ आते ही एकदम गरम मौसम मिलेगा, उधर का ठंडा था। नहीं भाई इधर भी इतना तो गर्म नहीं है, क्योंकि स्नो माउंटेन्स पे इधर भी है, काफ़ी सारी स्नो है। वाह क्या है ये अटल टनल भाई, कितने साल लगे होंगे, आप लोगों को पता है तो बताओ यार, कितने साल लगे होंगे अटल टनल बनाने में, कितनी लंबी है भाई। एक बार तो मैं तीसरी बार आया हूँ, तब भी ये सोच रहा था कब ख़त्म होगी। भाई लाइन देख रहे हो, गाड़ियों की लाइन, भाई अटल टनल इतनी वायरल कर दी है इंस्टा ने। बहुत भीड़ है भाई, सोलांग वैली में बहुत भीड़ है। दिल्ली से सच पास, स्पीति, लेह लद्दाख या जंस्कार जाने वाले ज़्यादातर राइडर्स के लिए मनाली सिर्फ एक शहर नहीं बल्कि एक पड़ाव है, जहां से असली एडवेंचर शुरू होता है। से मनाली, कुछ तो ऐसा गाना है ना, याद नहीं आ रहा। मनाली जिसकी बीवी रूठे, यहाँ आके उसने मनाली। जो ट्रैफिक मिल रहा था ना वो उस लाइन पे था, क्योंकि सब लोग अटल टनल जा रहे थे। अब जो ट्रैफिक मिलेगा वो मेरी लाइन पे मिलेगा, जो सब लोग दिल्ली जा रहे होंगे। अब तक की राइड में पहाड़ों पर बर्फ और झरने दिख रहे थे, और अब इन पर पैराशूट से बंधे लोग उड़ रहे हैं।
भाइयों ये आ गया है कुल्लू। यहाँ पे लगे हैं स्पीड के कैमरास जो आपका चालान काट के आपको बनाते हैं उल्लू। भाई बाइक का भी चालान काटते हैं यहाँ पे लोग। बाइक वालों को तो यार छोड़ देते हैं। मैं लद्दाख राइड पे जा रहा था, पहले ही दिन मेरा और रोहन का चालान कटा 1500 रुपये गए जेब से। इस बार मैं चौकस हूँ, चारों खाने चौकस। कहीं भी दिखा कैमरा ब्रेक मार के 60 से नीचे आ जाना है। ये देखो भाई 100 पे आ रहा था फुल फ्लो में, लेकिन चौकस था तो ब्रेक ले लिए, बच गया। और कुल्लू में यार इतनी गर्मी है जितनी दिल्ली में है। अरे दिल्ली 101 किलोमीटर तो मैं चला चुका हूँ, पहली सेंचुरी हो गई आज की। इसका मतलब 600 किलोमीटर है। मैंने व्लॉग में सुबह बोला 570, गड़बड़ हो गया रे, 30 किलोमीटर का कम बताया। अटल टनल के बाद ये 3rd टनल आई है। इससे पहले एक टनल और गई थी और इस टनल का जो नंबर है वो है नंबर 12। काफ़ी सारी टनल आती है, मैं भूल गया हूँ, आज दोबारा रिकॉल हो जाएगी जितनी भी टनल्स आती हैं। डरते थे वही जाम हो गया, ट्रैफिक जैम और गर्मी से अंदर का हाल बेहाल। और भाई ये जो हेलमेट है ना 10 किलो का लगने लग गया है। कल जो सच पास की ऑफ रोडिंग ने मेरे भाई गर्दन के अंजर पंजर खोले हैं ना, हेलमेट पूरा भाई पूरा बहुत भारी लग रहा है, बहुत भारी। ये कोई तो डैम आता है मंडी से पहले, बिल्कुल ग्रीन वाटर दिख रहा है, ब्लू नहीं वाइट नहीं बिल्कुल ग्रीन। वाह ये देखो इस तरफ बिल्कुल सूखा। भाई गर्मी ने मार दिया यार। कहाँ सुबह -2 से चले थे और कहाँ मुझे लग रहा है 42 प्लस होगा। चंडीगढ़ के आसपास हूँ, कुराली पहुँचने वाला हूँ। बीच में लंच किया लेकिन वीडियो बनाना भूल गया क्योंकि आँखों में और दिमाग में बस चपाती घूम रही थी, बटर नान, पनीर बटर मसाला, और खा के भाई बाइक पे बैठ गया। 2 घंटे में मैंने लगभग 160 किलोमीटर के अराउंड खींच दी बाइक। डेली जाम लगता है क्या इस टाइम? मामे भी खड़े रहते हैं कभी कभी। 41? अरे यार ये तो 50 जैसा लग रहा है। तुसी कितों जा रहे? मरिंडे? वहीं के रहने वाले हो? मरिंडा? अच्छा, खुल गई रेड लाइट, खुल गई। बहुत ज़बरदस्त गर्मी है भाई, 41 डिग्री। बताओ यार कहाँ -2, 43 डिग्रीज़ का हाइक मिल गया मुझे। ओके तो अब आया वो वाला रोड, एक फ्लाईओवर से घूम के ऊपर चढ़ना था। एक कुराली का बाईपास है, बाहर से जा रहा है। अभी नया रोड बना है, कुछ महीनों पहले ही खुला है, शायद 1 साल भी नहीं हुआ इसे। बिल्कुल मस्त बिंदास। इस रोड पे बाइक चलाने का जो एहसास है वो बहुत ख़ास है, क्योंकि दोनों तरफ हरे भरे खेत और बीच में 3 लेन रोड, और उस पर भी ट्रैफिक कम। बाइक भगाओ जितना मिट जाए आपका गम। भाई लास्ट फ्यूल रिफ़िल 328 किलोमीटर पहले कराया था मैंने टांडी में, और ये देखो 1 पॉइंट अभी भी बचा है। पता नहीं भाई क्या ही माइलेज दे रही है बाइक आज। माइलेज देखूं 32 की दिखा रही है। तो भाई ये देखो 32 की। फर्स्ट टाइम मेरी बाइक 32 की माइलेज मीटर में दिखा रही है, और दे तो इससे भी ज़्यादा ही रही होगी। 340 किलोमीटर चली है, पेट्रोल डलवा लेते हैं नहीं तो पंगा हो जाएगा। क्या फिर से रेट बढ़ गया क्या? फुल कर देना। पंजाब में पहले ही महंगा था तो 10.33 पेट्रोल आया है।
एवरेज कैलकुलेट कर लेना। बाइक चलिए 340 किलोमीटर। हाँ नहीं, पर्ची नहीं लेनी, धन्यवाद भैया। पानी पीछे 110-20 पे चल रही है अपनी प्यारी दिलजीत, अपनी 400X। प्यास तो लगी है लेकिन अभी नहीं रुकेंगे, अभी प्यास बुझाएंगे राइड करके। क्या बात है, 140 भाई। विंड स्क्रीन बहुत काम की है, बहुत से भी बहुत ज़्यादा काम की है। 150 ये पता ही नहीं लगता भाई। अब हाईवे राइड का मज़ा है इस बाइक पे। दिल्ली 199, दिल्ली भाई 200 किलोमीटर है और टाइम हो गया है 5:45 और गूगल आंटी बता रही है भाई 3 घंटे लगेंगे, 3.25 घंटे दिखा रही है, लेकिन हम कोशिश करेंगे 2 घंटे में कवर करने की। बहुत तेज़ प्यास लगी है लेकिन अभी रुकने का बिल्कुल दिल नहीं कर रहा, क्योंकि प्यास आज बुझेगी किलोमीटर्स पी के। चलो भाई चलो चलो। आप लोगों को ना कुछ दिखाने के लिए मैंने बाइक स्लो की है। ये देखो, एक 5-6 थार और थार रोक्स हैं, उनका कॉन्वॉय चल रहा है एक साथ। ये सब लड़कियां चला रही है, या मतलब फीमेल चला रही है। क्या भाई टशन है यार। गर्ल्स पावर, मोर पावर टू यू भाई। गर्ल्स, सॉरी भाई निकल रहा है यहाँ पे, कोई नहीं, ब्रो कोड। भाई क्या लोग आजकल लाइफ को एंजॉय करने पे थोड़ा थोड़ा ध्यान देने लग गए हैं। ज़िंदगी सिर्फ रोटी कपड़ा और मकान तक नहीं बच गई है, अब ज़िंदगी हो गई है एंजॉय करने की भी, है ना। तो आप लोग भी निकलो घर से, करो थोड़ा थोड़ा एंजॉय, वरना लाइफ के साल ऐसे ही बीत जाएंगे भैया। एक दिन जब लाइफ ख़त्म होने वाली होगी तब सोचेंगे यार शायद थोड़ा एंजॉय भी कर लिया होता। तो भाई लोगों, 31,802 किलोमीटर मेरी स्क्रैम्बलर चल गई है। अब 32,000 किलोमीटर की जो सर्विस होनी है ना, उसका व्लॉग आएगा, लेकिन वो व्लॉग आएगा सच पास की सीरीज़ कंप्लीट होने के बाद। अब मोटा खर्चा होगा भाई इसमें क्योंकि अभी तक ना कुछ भी मैंने इसमें चेंज नहीं कराया है। टायर और चेन सेट कराया है एक बार चेंज, इसके अलावा क्या कराया है, बाकी नॉर्मल सर्विस हुई है मेरी हर बार ना। सुबह से दोपहर, दोपहर से शाम और शाम से रात कब हुई पता ही नहीं लगा। मेरी 400X, मेरी दिलजीत, इस पे राइड करने का मज़ा ही अलग है। भाई आज की 5th सेंचुरी पूरी हो गई है, 500 किलोमीटर पूरे हो गए। 502, मौज लो, रोज लो, ना मिले तो खोज लो। तो दोस्तों आ गई है हमारी प्यारी दिल्ली और टाइम हुआ है कितना, आजा 8 बज गए हैं। ओके, तो 8 बज गए हैं भाई। सुबह चले थे 9:15 बजे के अराउंड टांडी से, 11 घंटे से थोड़ा कम टाइम लिया है, अपने घर पहुंच गए हैं दिल्ली। ये सफ़र इतना आसान नहीं था जितना मैंने सोचा था। सच पास राइड को 3 दिन में कंप्लीट कर तो लिया है, लेकिन भाई दोबारा मौका मिलेगा तो कभी नहीं करूँगा। इसके 2 बड़े रीज़न हैं। पहला रीज़न तो है भाई पांगी वैली और शीशु। एक दिन पांगी वैली में तो कम से कम रुकूँगा, कम से कम 4 दिन तो लगाऊँगा अगली बार जब भी आऊँगा। दूसरा बड़ा रीज़न है ये कि भैया जितने भी आपके शरीर के अंजर पंजर है ना, जितने भी जॉइंट्स हैं, एडी से लेके आपकी नेक तक, सारे भाई सच पास आपको ना ढीले कर देता है, आपका सारा ईगो बाहर निकाल देता है। क्योंकि सच पास इज़ द डैडी ऑफ ऑल पासेस राइट नाउ। सच पास से टफेस्ट पास अभी तक मैंने नहीं देखा भाई। इतना ऑफ रोड, इतना ऑफ रोड कर करके एंजॉय करता है राइडर, फिर थोड़ा थक जाता है, चलो फिर ऑफ रोड ख़त्म हो गया। यहाँ पे ख़त्म ही नहीं हो रहा था भाई, है ना। और अगर आप लोगों ने भी मेरी सच पास की सीरीज़ या आज का व्लॉग एंजॉय किया है तो प्लीज़ 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 चैनल को कर लेना सब्सक्राइब, वीडियो को कर लेना लाइक। मेरे छोटे से यूट्यूब चैनल को कर दो थोड़ा सा बड़ा, और वीडियो को लाइक करके अपना दे दो थोड़ा सा प्यार। आज के लिए आस्ता ला विस्ता। अगला व्लॉग आएगा इसकी 32,000 किलोमीटर की सर्विसिंग का, वो भी देख लेना। अभी के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद।